समय एक ऐसा सच जिसे इंसान सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है और सबसे ज्यादा उसी के हाथों हारता है। हम रोज घड़ी देखते हैं, तारीख बदलते देखते हैं, कैलेंडर पलटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हर पल के साथ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी पीछे छूट रहा है। समय न दिखता है, न सुनाई देता है, फिर भी वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह किसी को सजा नहीं देता, बस इंसान को उसके कर्मों का परिणाम समय पर लौटा देता है। बचपन में समय हमारे लिए खेल होता है। स्कूल से लौटकर हम कहते हैं अभी बहुत वक्त है। माँ बाप समझाते हैं कि पढ़ लो, सीख लो, लेकिन हम हंस देते हैं। हमें लगता है जिंदगी बहुत लंबी है। जवानी में समय हमारे लिए चुनौती बन जाता है। हम कहते हैं अभी नहीं, पहले थोड़ा और मजा कर ले। और बुढ़ापे में समय हमारे लिए पछतावे की किताब बन जाता है, जिसे हम रोज खोलते हैं और हर पन्ने पर एक ही लाइन पढ़ते हैं, काश समय की कीमत समझ ली होती। समय कभी दुश्मन नहीं होता, लेकिन वह दोस्त भी नहीं बनता। वह बस चलता रहता है। जो उसके साथ चलता है आगे बढ़ता है, जो उससे लड़ता है थक जाता है, और जो उसे हल्के में लेता है पीछे छूट जाता है। एक कस्बे में अजय नाम का एक लड़का रहता था। साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन सपने बहुत बड़े। अजय अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लोग उसकी बातों पर यकीन करते थे क्योंकि उसके भीतर काबिलियत थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अजय हर काम कल पर छोड़ देता था। पढ़ाई कल, मेहनत कल, शुरुआत कल। उसे लगता था कि समय बहुत है और वह जब चाहेगा तब शुरू कर देगा। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा समय निकल जाता है। अजय हंसकर जवाब देता, पापा अभी तो उम्र ही क्या है। समय चुपचाप सुनता रहा। उसने अजय से बहस नहीं की, उसने बस अजय को देखना जारी रखा। साल बीतते गए, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया। अजय अब भी वही था, होशियार लेकिन लापरवाह। परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई, जिंदगी से एक कदम पीछे। दोस्त आगे बढ़ते गए, कोई नौकरी की तैयारी में लग गया, कोई हुनर सीखने लगा। अजय आज भी कहता, अभी समय है। समय ने फिर कुछ नहीं कहा। कॉलेज के बाद असली जिंदगी शुरू हुई। वही जिंदगी जहां बहाने नहीं चलते, सिर्फ नतीजे चलते हैं। इंटरव्यू आए, अजय गया। सवाल आए, ज्ञान कम पड़ गया। अनुभव मांगा गया, उसके पास नहीं था। आत्मविश्वास चाहिए था, वह भी आधा अधूरा था। पहली बार अजय को लगा कि शायद उसने कहीं गलती की है, लेकिन फिर उसने खुद को समझा लिया, अभी तो शुरुआत है। समय फिर आगे बढ़ गया। एक दिन अजय अपने उसी दोस्त से मिला जो कभी उसके साथ समय बर्बाद करता था। आज वही दोस्त अच्छी नौकरी में था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अजय ने पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय को गंभीरता से ले लिया। ये लाइन अजय के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन अहंकार ने उसे स्वीकार नहीं करने दिया। समय की सबसे खतरनाक बात यही है, वह इंसान को धीरे धीरे हराता है। एक झटके में नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि इंसान को लगे ही नहीं कि वह हार रहा है। दिन बीतते गए, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, घर का खर्च, समाज की उम्मीदें, रिश्तों का दबाव। अजय अब भी वहीं खड़ा था जहां सालों पहले था। अब उसके पास एक ही चीज थी, बहाने। एक रात वह अकेला बैठा था, मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वही चेहरे, वही दोस्त, वही सपने। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीरों में समय ठहरा हुआ लगता था, लेकिन जिंदगी में नहीं। उसी रात उसे एहसास हुआ कि समय ने उसे कुछ नहीं छीना, उसने खुद ही सब दे दिया था। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह चुका दी जाती है। अजय को अब समझ में आने लगा कि समय कोई मौका नहीं देता, वह मौका होता है। और जो उसे पहचान लेता है वही जीतता है। उस रात अजय सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। हर कल उसे आज काट रहा था। हर तालना, हर आलस, हर डर अब बोझ बन चुका था। उसने मन ही मन कहा, अगर समय वापस आ जाए। लेकिन समय वापस नहीं आता, वह बस सबक छोड़ जाता है। सुबह हुई, सूरज वही था, लेकिन अजय वही नहीं था। उसने तय किया कि अब वह समय को दोष नहीं देगा, क्योंकि दोष समय का नहीं था,
दोष उसकी सोच का था। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई इंसान और उसके बीते हुए समय के बीच। जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं वे अपने अतीत को रोते नहीं, उससे सीखते हैं। और जो नहीं समझते वे उम्र भर शिकायत करते रहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। समय हर किसी को बराबर मौका देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे यूं ही बह जाने देता है। और यही से आगे की कहानी और गहरी होती है, जहां अजय बदलता है, गिरता है, उठता है और समझता है कि समय का सही उपयोग ही असली सफलता है। अजय की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज रोज की तरह उगा था, लेकिन उस दिन अजय के भीतर कुछ बदला हुआ था। यह कोई जोश नहीं था, न ही अचानक आया आत्मविश्वास। यह एक भारी एहसास था कि अगर अब भी समय को हल्के में लिया गया तो जिंदगी उसे कभी माफ नहीं करेगी। पहली बार अजय ने घड़ी की सुई को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। हर टिक टिक जैसे कह रही थी, मैं जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। अजय ने तय किया कि वह बड़ी बातें नहीं करेगा, सिर्फ छोटे कदम उठाएगा। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि समय को हराने के लिए बड़े सपने नहीं, रोज की ईमानदार मेहनत चाहिए। उसने एक कागज उठाया और लिखा, आज क्या करना है, बस आज। कल की कोई योजना नहीं, अगले महीने का कोई सपना नहीं, सिर्फ आज। पहले दिन वह सुबह जल्दी उठा। शरीर भारी था, मन आलसी। दिमाग ने कहा, आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे। अजय मुस्कुराया। यही आवाज तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने उस आवाज को पहली बार अनसुना किया। समय की कीमत यहीं से समझ में आती है, जब इंसान अपने ही मन से लड़ना शुरू करता है। अजय पढ़ने बैठा। ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार मोबाइल उठाने का मन हो रहा था, लेकिन उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसे पता था कि समय की चोरी अक्सर छोटी छोटी आदतों से होती है। 5 मिनट मोबाइल, 10 मिनट आलस, आधा घंटा सोचने में, और दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। शाम तक अजय थक चुका था। पहले वह इस थकान को बहाना बनाकर सब छोड़ देता था, लेकिन आज उसने इसे संकेत माना कि वह सही रास्ते पर है। क्योंकि जो रास्ता बदलता है वही थकाता है। दिन बीतते गए। अजय की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न नौकरी लगी, न अचानक पैसा आया, लेकिन एक चीज बदल गई, उसका अनुशासन। और अनुशासन वही बीज है जिससे समय दोस्त बनता है। कुछ हफ्तों बाद अजय को पहला झटका लगा। एक परीक्षा में वह असफल हो गया। पुराने अजय ने होता तो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। नए अजय ने खुद से पूछा, मेरी तैयारी कहाँ कम थी। यहीं पर समय इंसान को परखता है। असफलता के बाद जो हार मान ले वह कभी समय की कीमत नहीं समझ पाता, और जो सीख ले वही आगे बढ़ता है। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियां लिखी। उसने देखा कि वह कई बार मेहनत तो करता है, लेकिन सही दिशा में नहीं। समय सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, वो समझदारी भी मांगता है। धीरे धीरे अजय को एहसास हुआ कि समय को बचाने का मतलब यह नहीं कि हर पल काम ही किया जाए। समय को बचाने का मतलब है फालतू चीजों से दूरी। वह लोगों से कम मिलने लगा जो सिर्फ शिकायत करते थे। उसने उन बातों को छोड़ दिया जिनसे उसका भविष्य नहीं बनता था। समाज ने कहना शुरू किया, अजय बदल गया है। हाँ, वो बदल गया था, क्योंकि जिसने समय की कीमत समझ ली वह लोगों को नहीं, अपने लक्ष्य को सुनता है। एक दिन अजय अपने पिता के पास बैठा था। पिता ने उसे देखा और कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अजय ने सिर झुकाकर कहा, पापा, अब मुझे समय दिखने लगा है। पिता की आंखें भर आईं, क्योंकि माता पिता सबसे पहले समझ जाते हैं कि उनका बच्चा कब सच में बड़ा हुआ। उम्र से नहीं, जिम्मेदारी से। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। समय की कीमत समझने के बाद भी समय इम्तिहान लेता है। अजय के सामने आर्थिक परेशानी आई। घर में तनाव बढ़ा। कई बार उसे लगा कि सब छोड़ दे। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जहां उसने लिखा था कि समय वापस नहीं आता। वह लाइन उसे फिर संभाल गई। समय का सबसे बड़ा सबक यही है, वह इंसान को मजबूत नहीं बनाता, वह मजबूर करता है मजबूत बनने के लिए।
अजय ने खुद से कहा, अगर आज टूट गया तो कल पछताना पड़ेगा। और उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। यहीं से कहानी और गहरी होती है, जहां समय अजय को सिर्फ सफल नहीं, समझदार बनाता है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, वह इंसान की संगति में भी चलता है। अजय यह बात अब धीरे धीरे समझने लगा था। वह मेहनत कर रहा था, अनुशासित हो चुका था, लेकिन एक चीज अब भी अधूरी थी, लोगों का असर। क्योंकि समय कभी अकेले बर्बाद नहीं होता, वह अक्सर गलत लोगों के साथ मिलकर नष्ट होता है। अजय के कुछ पुराने दोस्त अब भी उसके आसपास थे। वही दोस्त जो कहते थे, इतना सीरियस क्यों हो गया है? जिंदगी जीने के लिए होती है, बस काम ही काम क्यों? अजय पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता था। समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, जब सही रास्ता उबाऊ लगने लगे और गलत रास्ता आसान। एक शाम अजय ने अपने नियम तोड़ दिए। उसने सोचा, आज एक दिन ढील दे देते हैं। वही एक दिन जो अक्सर जिंदगी में भारी पड़ जाता है। देर रात तक बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और अगली सुबह अजय देर से उठा। पढ़ाई छूटी, दिन बिखर गया। उसे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन समय ने उस दिन को अपनी यादों में दर्ज कर लिया। यही समय का नियम है, वह छोटी गलती को तुरंत सजा नहीं देता, वह उसे जोड़ता है। एक दिन की ढील, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अजय को एहसास भी नहीं हुआ और उसकी बनी हुई दिनचर्या फिर से कमजोर होने लगी। वह खुद से नाराज होने लगा, लेकिन यह नाराजगी भी समय खा रही थी। इसी बीच एक मौका आया, एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म। अजय के पास तैयारी थी, लेकिन पूरी नहीं। पुराने अजय ने होता तो फॉर्म ही नहीं भरता। नए अजय ने जोखिम लिया। उसने सोचा, चलो कोशिश करते हैं। पर कोशिश आधी थी, क्योंकि समय आधा नहीं समझता। परीक्षा का दिन आया। सवाल देखकर अजय समझ गया कि वह पास हो सकता था, अगर उसने कुछ हफ्ते और ईमानदारी से मेहनत की होती। बाहर निकलते समय उसका दिल भारी था। यह हार इसलिए नहीं दुखी कर रही थी क्योंकि वह असफल हुआ, बल्कि इसलिए कि वह जानता था यह हार टाली जा सकती थी। समय की यही क्रूरता है, वह इंसान को ये दिखा देता है कि अगर तुम थोड़ा और संभल जाते तो कहानी कुछ और होती। अजय घर लौटा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह खामोश था। पहली बार उसने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि मेहनत के साथ साथ लगातार सही फैसले भी जरूरी होते हैं। समय सिर्फ यह नहीं देखता कि तुम कितना करते हो, वह ये भी देखता है कि किसके साथ और कैसे करते हो। उस रात अजय ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं समय को अपना साथी बना रहा हूँ या फिर उसे धोखा दे रहा हूँ? इस सवाल ने उसे झकझोर दिया। अगले दिन उसने कुछ कड़े फैसले लिए। कुछ लोगों से दूरी बनाई, कुछ आदतों को हमेशा के लिए छोड़ा। यह आसान नहीं था, क्योंकि गलत संगति छोड़ना कभी कभी अपने ही हिस्से को छोड़ने जैसा लगता है। लेकिन अजय ने समझ लिया था कि अगर आज कठोर नहीं बना तो कल जिंदगी और कठोर होगी। समय की कीमत अक्सर रिश्तों से चुकानी पड़ती है। जो इंसान समय को चुनता है वह भीड़ खो देता है, लेकिन जो भीड़ चुनता है वह अपना भविष्य खो देता है। धीरे धीरे अजय फिर से पटरी पर आया। इस बार वह ज्यादा सतर्क था। उसे पता था कि समय दूसरा मौका देता है, लेकिन तीसरा नहीं। वह अब हर दिन को ऐसे जीने लगा जैसे यही उसकी आखिरी तैयारी हो। एक दिन उसे एहसास हुआ, वह अब पहले जैसा बेचैन नहीं है। न उसे जल्दी अमीर बनने की भूख थी, न दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी। उसे बस इतना चाहिए था कि आज का समय सही जगह लगे, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो इंसान आज को संभाल लेता है उसका कल खुद संभल जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय अभी अजय की आखिरी परीक्षा लेने वाला था, एक ऐसी परीक्षा जहां मेहनत नहीं, धैर्य चाहिए था। समय कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप आता है, चुपचाप समझाता है, और अगर हम फिर भी नहीं समझते तो चुपचाप चला जाता है। और जब वह चला जाता है तब हमें उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। इंसान अक्सर सोचता है कि अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, अभी नहीं तो कल कर लेंगे, अभी नहीं तो अगले साल देखेंगे, लेकिन समय बाद में और कल को मान्यता ही नहीं देता। समय सिर्फ अब को जानता है।
जो इंसान अब को टाल देता है वह असल में अपने भविष्य को टाल रहा होता है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे मेहनत से नहीं डरते, बल्कि वे शुरुआत से डरते हैं। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं, सही समय बनाया जाता है। आज जो व्यक्ति सफल दिखता है, उसने भी कभी उलझन, डर, असमंजस और आलस के बीच ही काम शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने समय से दोस्ती कर ली थी और हम समय को दुश्मन समझकर टालते रहे। समय हर इंसान को बराबर मौका देता है, अमीर को भी 24 घंटे और गरीब को भी 24 घंटे। फर्क बस इस बात का होता है कि कौन उन घंटों को सोने में बदलता है और कौन उन्हें यूं ही धूल में उड़ा देता है। जब उम्र बढ़ती है तब इंसान को सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि काश उस समय पढ़ लिया होता, काश उस समय मेहनत कर ली होती, काश उस समय खुद पर भरोसा किया होता। लेकिन समय तब तक बहुत आगे निकल चुका होता है। वह लौटकर नहीं कहता कि चलो एक मौका और दे देता हूँ। समय का स्वभाव बहुत कठोर है, लेकिन यही कठोरता उसे सबसे न्यायप्रिय बनाती है। वह किसी का रिश्तेदार नहीं होता, ना दोस्त, ना दुश्मन, वह सिर्फ कर्म देखता है। जो समय की इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत बढ़ा देता है, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे हल्का बना देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कोई मौका है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, उसे हाथ से मत जाने दो। क्योंकि समय पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है और अंत में सबक सिखाकर चला जाता है। और जब सबक मिलता है तब कीमत बहुत भारी होती है। समय कभी किसी से उधार पर नहीं चलता। जो आज नहीं दिया गया वह कल ब्याज समेत वापस लिया जाता है। इंसान जब जवान होता है तो उसे लगता है कि समय बहुत है, जिंदगी लंबी है, अभी तो सब शुरू ही हुआ है। वह सोचता है कि आज आराम कर लेते हैं, आज मजे कर लेते हैं, कल मेहनत कर लेंगे। लेकिन समय हर कल को चुपचाप निगलता रहता है। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं, चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और तब एहसास होता है कि जो काम बिना बोझ के हो सकता था वह अब बोझ बन चुका है। समय की यही चाल सबसे खतरनाक होती है, वह महसूस नहीं होने देता कि वह निकल रहा है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है और हमें लगता है सब वैसा ही है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो किनारा बहुत दूर छूट चुका होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की असफलता का कारण किस्मत को मानते हैं, हालात को कोसते हैं, लोगों को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर जिंदगियां समय के गलत इस्तेमाल की वजह से बर्बाद होती हैं। समय ने हर संकेत दिया होता है, सुबह जल्दी उठने का, किताब खोलने का, सीखने का, मेहनत करने का, लेकिन हमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। समय ने कहा था आज कर लो, हमने कहा कल कर लेंगे। यही कल धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। और जब इंसान को ये समझ आता है तब समय उसके हाथ से फिसल चुका होता है। उस पल सबसे ज्यादा दर्द यह नहीं होता कि हम असफल हो गए, बल्कि यह होता है कि हम बेहतर बन सकते थे लेकिन बने नहीं। समय का हिसाब आखिर चुकाना ही पड़ता है, या तो जवानी में मेहनत देकर या फिर बुढ़ापे में पछतावे से। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास थोड़ी भी ताकत है, थोड़ी भी समझ है, थोड़ी भी इच्छा है, तो उसे टालो मत। क्योंकि समय न तो लौटता है, न माफी मांगता है और न दूसरा मौका देता है। जो आज समय का सम्मान करता है वही कल जिंदगी का सम्मान पाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समय के बहाव में बह जाते हैं और दूसरे वो जो समय को पकड़कर अपनी दिशा बना लेते हैं। फर्क हालात का नहीं, समझ का होता है। समय हर इंसान को बराबर मिलता है, लेकिन हर इंसान उसे बराबर नहीं पहचान पाता। कोई उसी समय में अपने सपनों की नींव रख देता है और कोई उसी समय में बहाने बनाता रह जाता है। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है वह शोर नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप खुद पर काम करता है। उसे पता होता है कि हर मिनट जो बीत रहा है वही या तो उसे मजबूत बना रहा है या कमजोर। समय उन लोगों को नहीं चुनता जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, समय उन्हें चुनता है जो सबसे ज्यादा सहते हैं और फिर भी रुके नहीं रहते। बहुत बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, रास्ता लंबा है,
थकान बहुत है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहाँ समय इंसान को परख रहा होता है। जो यहाँ रुक गया वह समय से हार गया, जो यहाँ भी चल पड़ा समय उसी के साथ चलने लगता है। याद रखो, समय किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन वह दोस्त भी सिर्फ उन्हीं का बनता है जो उसकी इज्जत करते हैं, जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, जो आज के काम को आज पूरा करता है, जो अपने सपनों को फुर्सत का मोहताज नहीं बनाता। समय ऐसे इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनके बारे में कभी कहा गया था कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने शोर नहीं मचाया, बस समय को पहचान लिया। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, पीछे हो, धीरे चल रहे हो, तो घबराओ मत। बस ये देख लो कि तुम समय बर्बाद तो नहीं कर रहे। अगर नहीं, तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम बन रहे हो। और जो बन रहा होता है उसे समय खुद तराशता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि समय लौटकर नहीं आता, उसी दिन से उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। तब वह बहानों से नफरत करने लगता है और मेहनत से प्यार। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन ये सिखाता सिर्फ उन्हीं को है जो गिरने के बाद भी सीखना चाहते हैं। जो हर हार के बाद खुद से पूछता है मैं कहाँ चूका, समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन जो हर हार का इल्जाम किस्मत, हालात या लोगों पर डाल देता है, समय उसे वहीं छोड़ देता है जहां वह खड़ा था। बहुत लोग कहते हैं अभी वक्त ठीक नहीं है, लेकिन सच यह है कि वक्त कभी ठीक नहीं होता, इंसान को खुद को ठीक करना पड़ता है। समय देखता है कि तुम मुश्किल में क्या करते हो, रोते हो या रास्ता ढूंढते हो। जो अंधेरे में भी अपने कदम चलाता रहता है, समय उसके लिए सुबह खुद लेकर आता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे संघर्ष की कहानी दूसरों को सुनाएंगे, अगर तुम आज समय को हल्के में नहीं लोगे। याद रखो, समय तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, समय तुम्हें वो देता है जिसके तुम काबिल बन जाते हो। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि समय के साथ दौड़ जीतने के लिए पैरों से ज्यादा दिमाग और इरादे मजबूत होने चाहिए। जो इंसान आज समय को संभाल लेता है, कल समय उसी इंसान को संभाल लेता है। समय जब गुजर जाता है तो सिर्फ घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ती, इंसान की जिंदगी भी एक मोड़ पार कर चुकी होती है। बहुत लोग तब जागते हैं जब समय निकल चुका होता है, और तब उन्हें सिर्फ पछतावा मिलता है। जो समय रहते समझ जाता है कि आज का 1 घंटा कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान आगे निकलता है। समय किसी को चेतावनी नहीं देता, बस परिणाम दिखाता है, मेहनत का फल और लापरवाही की सजा। जो आज अपने सपनों के लिए नींद से समझौता करता है, कल वही सपने उसके लिए आराम बन जाते हैं। समय ईमानदार है, वो हर इंसान को बराबर मौके देता है, फर्क बस इतना है कि कोई उस मौके को पहचान लेता है और कोई उसे टाल देता है। याद रखो, उम्र बढ़ना समय का काम है, लेकिन इंसान बनना हमारे अपने फैसलों का नतीजा है। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराना मत, क्योंकि यही समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो इंसान समय को अपना गुरु बना लेता है, उसे जिंदगी किसी हाल में तोड़ नहीं पाती। इसलिए आज का दिन, यही पल, यही समय, इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय की कीमत समझ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।